किसी का जूठा आप खाओगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, लेकिन जो ज्ञानी हैं, पवित्र हैं, परमहंस हैं, ऐसे संतों का जूठा प्रसाद अगर मिल जाए तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जूठा खाने से बुद्धि भ्रष्ट भी होती है और शुद्ध भी होती है, लेकिन किसका जूठा खाएं किसका न खाएं ये सोचने की जरूरत है। सबका जूठा खाओ तो बुद्धि भ्रष्ट। हाँ, यहां तक कि अपने घर में भी एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। क्या करते हैं, बोले बेटे का जूठा खा लेते हैं। बोले बेटा ने खा छोड़ा, क्या करें, उसी थाली में खा लिया। बोले भले बेटा है, लेकिन घर में भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि शास्त्र में लिखा है कि अगर पत्नी के लिए नियम है कि पत्नी अपने पति का जूठा खा सकती, लेकिन पति जो है वो पत्नी का जूठा नहीं खा सकता, अधर्म हो जाएगा। पत्नी पति का जूठा खा सकती है, लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि उसका पति धर्मात्मा हो, पवित्र आचरण वाला हो। पत्नी अगर पवित्र आचरण करती है, पत्नी मांस मछली नहीं खाती है, पत्नी पवित्र व्यवहार रखती है, भगवान का भजन करती है, और उसका पति शराब पीता है, तो ऐसे पति का जूठा भी पत्नी को नहीं खाना चाहिए। हाँ, उस पति का भी जूठा नहीं खाना चाहिए, अधर्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि जहां पर शुद्धता और पवित्रता हो, भगवत भक्ति हो, ऐसे भगवान के परमहंस भक्तों का उच्छिष्ट प्रसाद अगर मिले तो उस उच्छिष्ट प्रसाद से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। नारद जी कहते हैं, मैं तो दासी का बेटा, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। वे महात्मा लोग भजन करते थे, साधना करते थे, ज्ञानी थे, उनका बचा हुआ भोजन मिल जाता था, वही मैं खा लेता था, और उनका जूठा प्रसाद पाने से हमारी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध हो गई। वृंदावन में एक भक्त हुए व्यास देव जी, भगवान के परम भक्त, राजा के राजपुरोहित थे। वृंदावन में आए भजन करने के लिए, तो राजा साहेब भी पीछे पीछे आ गए, गुरुजी को लौटा करके ले चलें, इनके बिना राजकाज नहीं चलेगा। और लेकर के जब आए, उनको लेने के लिए आए, तो जाना नहीं चाहते थे व्यास देव जी। ये व्यास देव जी दूसरे हैं, वृंदावन में भक्त हुए, उनकी बात मैं कर रहा हूं। राजा ने बहुत आग्रह किया, चलो चलो, तो बोले ठीक है चलेंगे, भंडारा संतों का हो जाए तब चलते हैं। संतों का भंडारा हो रहा था, संत लोग भंडारा खा करके उठे, तो उनका जो जूठा पड़ा था उसी जूठे को बटोर करके वो बर्तन मांजने वाली, सफाई करने वाली, वो सारा जूठा बाल्टी में रख करके फेंकने ले जा रही थी। तो महात्मा ने देखा, महात्मा ने कहा, लाली इधर आ। वो आई, बोले थोड़ा प्रसाद मुझे भी दे दे। उसी बाल्टी में कढ़ी की एक पकौड़ी थी, उस पकौड़ी को निकाल करके खा लिया। राजा ने देखा, अरे इसकी तो जाति ही नष्ट हो गई, सबका जूठा खाता है। राजा छोड़ करके चला गया। बोले महाराज अब तो आप यहीं रहो, आपको नहीं ले जाएंगे। अब तो ले जाएंगे, आप मेरे यहाँ रहोगे तो हमको भी लोग जाति से बाहर कर देंगे। महात्मा व्यासदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि संतों की जूठी प्रसादी ने, एक पकौड़ी ने मुझे संसार छुड़ा दिया। इन मायाओं के चक्कर में, इन मायावियों के चक्कर से मुझे मुक्ति मिल गई, और फिर जीवन भर वृंदावन में रहकर भगवान का भजन करते रहे। तो संतों का उच्छिष्ट प्रसाद जो है, यह जीव को पवित्र कर देता है, अंतःकरण को पवित्र कर देता है, निर्मल बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। नारद जी कहते हैं, उन संतों का जूठा प्रसाद पाने से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई और भजन में मेरा मन लगने लगा। कुछ दिन बीता तो महात्मा लोग तो चले गए, हम भगवान का भजन करते, ध्यान करते। एक दिन संजोग ऐसा कि मेरी माँ गाय दूहने गई थी। एकदा निर्गताम गेहाद दुहंती निशिगाम पथि, सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालचोदितः। मेरी माँ गाय दूहने के लिए गई, और उसी समय एक भयंकर सर्प आया, और सर्प ने मेरी माँ को काट लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। सांप उसी को काटता है जिसका काल आ जाता है। काल ना आवे तो सांप किसी को नाहक नहीं काटता। इसलिए सांप को देखते ही मार देना, बोले महापाप है।
लोग कहते महाराज ये काल है, इसको मारो। भले तुम सांप को मार डालो, लेकिन तुम अपने काल को नहीं मार सकते। जब काल आ जाएगा तो किसी न किसी रूप में वो तुमको ले जाएगा। सर्प भी भगवान की सृष्टि है, इसलिए जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। कल मैं देख रहा था रात्रि में, यहीं बगल में कोई सांप निकला तो पूरे मोहल्ला के लोग जुट करके उसको डंडे से उठा करके कभी इधर पटके उधर पटके, हो हल्ला रात में 11 बजे कर रहे, और उस छोटे से जीव को पटक पटक करके बड़े खुश हो रहे थे। क्या मतलब? भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कोई किसी का शत्रु नहीं है। जब तुम्हारा काल विपरीत आएगा तो एक चींटी भी तुम्हारे लिए शत्रु बन जाएगी। एक चींटी की कोई औकात नहीं होती, लेकिन वो जब काल विपरीत आ जाए तो हाथी के सूंड में अगर घुस जाए तो हाथी भी मर जाता है। वो चींटी ही उसके लिए काल बन जाती। तो काल किस रूप में आएगा ये आपको नहीं पता है, और उसे आप रोक भी नहीं सकते। इसलिए भगवान के भरोसे निश्चिंत रहना चाहिए। कोई किसी का काल नहीं है और सबका काल है। कब कौन काल बन जाएगा, लेकिन जब काल आएगा तभी काल आपको खाएगा, जब अंतिम समय आएगा। इसलिए नाहक किसी जीव को दुख देना, किसी जीव को मारना, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। सब जीव के अंदर भगवान विद्यमान है, इसलिए समस्त प्राणियों पर दया करनी चाहिए। दया का भाव हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। काल आया, नारद जी कहते हैं सर्प ने मेरी मां को काट लिया। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणां कालचोदितः। सर्प के काटने पर मेरी मां की मृत्यु हो गई। नारद जी यहां पर कहते हैं कि उस सर्प ने मेरी मां को काटा। क्यों? बोले काल के द्वारा प्रेरित होकर। काल ने ही प्रेरणा की उस सर्प को कि काटो, क्योंकि काल आ गया। काल नोदिता, प्रेरिता, यही अर्थ है। नारद जी कहते हैं मेरी मां जब मर गई तो मुझे दुख भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। नारद जी कहते मेरी मां मर गई, सांप काट लिया उसको, तो मुझे प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। प्रसन्नता इस बात की हुई कि चलो मेरी मां मर गई, अब मैं फुर्सत हो गया, अब कोई काम नहीं, अब बंधन भी नहीं, अब मैं कहीं जाऊं, कुछ भी करूं, कहीं भी निश्चिंत होकर के रहूं, इस बात की प्रसन्नता। और दुख इस बात का हुआ कि मेरी मां मुझसे इतना प्रेम करती थी, मर गई बेचारी, अब ऐसा प्रेम करने वाला कौन मिलेगा, इस बात का दुख भी। और इस घटना में सुख और दुख का दोनों अनुभव करते हुए नारद जी कहते हैं कि अनुग्रहम मन्यमानः, इस घटना को भी मैंने भगवान का अनुग्रह माना। यही भागवत